हेलो स्टूडेंट। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तब क्या हाल है? ठीक है सर। तब पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना बबुआ साहब? यस सर। आइए, आप लोग के बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। यस सर। इसके पहले पिछले वीडियो में हम लोग 5 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो 8.1 का है, सब बोर्ड पर लिखा है। ज्यादा हम इसमें नहीं बोलेंगे। आप लोग वीडियो जो कंटिन्यू देख रहे हैं सब लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आता रहेगा। प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा, टोटल वीडियो प्ले लिस्ट में है। बोला है कि कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। न्यून माने 90 से छोटा और 0 से बड़ा। जहां cos ए बराबर cos बी, तो सिद्ध क्या करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी दोनों कोण को बराबर दिखा देना है। ताइए पहले इसको हम फिगर 1 बनाते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति के सवाल अगर फिगर बना के समझ लिए तो आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे बोला है कि कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आपका समकोण है, ये तो आपका 90 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? न ए होगा न बी होगा, तो यहाँ पे होगा क्या? सी। अब आपको मन कर रहा है तो यहाँ दे दो, अभी यहाँ दे दो, चाहे बी ऊपर दे दो, ए नीचे दे दो, क्योंकि न्यून कौन है? तो न्यून माने 90 से छोटा, 0 से 12। तो 90 होगा नहीं, तो 90 की जगह कौन होगा? सी होगा। आइए, यहाँ पे दिया क्या है? दिया है cos ए बराबर cos बी। और एक ही बात कहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। cos ए बराबर cos बी आपको दिया है। ये प्रश्न में आपको क्या किया गया है? दे दिया गया है। इसी को लेकर हमें क्या दिखा देना है कि कोण जो ए है कोण बी के न्यून कोण है, माने cos यहाँ पे क्या है? बी है। ठीक है, आइए तब देखिए फिगर से हम लोग सिद्ध करेंगे। पहले cos ए के लिए cos के अनुपात क्या होता है? cos का अनुपात b बाई h, यानी आधार बटा कर्ण। तो अब देखिए यहाँ पे ए के लिए, तो ए के लिए आपका आधार होगा। सी भी कहिए चाहे बी सी कहिए, ये आधार हो जाए। एक मिनट, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। जो कोण के बात किया जाए उसके सामने वाला लंब होता है। ठीक है, तो ये आपका आधार हो जाएगा। कर्ण तो फिक्स है, 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो cos ए के लिए ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो हमको चाहिए आधार। क्या चाहिए? आधार। आधार क्या होगा? AC बाटा, ये आपका आधार हो गया। उसके बाद कर्ण आपका क्या हो जाएगा? AB। कर्ण क्या होगा? AB। अब cos B के लिए, किसके लिए? इसी प्रकार cos B बराबर cos B का निकाल लीजिए अनुपात। तो cos B का माने cos के अनुपात तो होता है आपका B बटा H, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह B बोला है, तो B के अकॉर्डिंग लिख देंगे। B के लिए क्या हो जाएगा? लंब। ये हो जाएगा आधार, यानी इसको C भी लिखिए चाहे BC लिखिए। तो थोड़ा सा B पहले आता है अल्फाबेट में, तो पहले B लिखना अच्छा लगेगा, BC, उसके बाद C आता है। बाटा में क्या हो जाएगा? H हमारा AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। हमको सिद्ध करना है क्या चीज? ई वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज के अगर दो भुजा बराबर कर देंगे तो सामने वाला भुजा के कोण क्या होता है? बराबर हो जाता है। यानी किसी त्रिभुज में दो गो भुजा बराबर है तो बराबर भुजा के संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे।
तो हम भुजा को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। मान लीजिए इससे ले लीजिए समीकरण 1, यही वाला 2, समीकरण 1 और 2 को ले लीजिए, समीकरण 1 और 2। ऐसे समीकरण नहीं मानेंगे तब क्या बन जाएगा, अभी वाला रखिए, AC बटा AB बराबर BC बटा AB, AB कट जाएगा, दोनों भाग में है। ऊपर क्या बचा, AC बराबर BC, यानी AC जो भुजा है, AC वाला जो भुजा है किसके बराबर है, AC BC के बराबर है, माने इस वाले भुजा के बराबर है। तभी हम क्या बोले कि अगर जिस त्रिभुज का अगर दो गो भुजा बराबर होता है तो बराबर भुजा के संगत कौन बराबर होते हैं। तो देखिए ई वाला इसके बराबर हो गया, तब देखिए इस भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा, B, इस भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा, A, यानी इसको लिख सकते हैं AC, AC के सामने वाला कोण क्या है, कोण B बराबर, अब BC के सामने वाला कोण क्या है, A। देखिए यही तो सिद्ध करना था, इसको थोड़ा यहाँ करके लिख लो, पहले कोण A लिख लो, बाद में कोण B लिख लो, आपका प्रूव हो गया। ठीक है, यही सिद्ध करना था। चलिए अब मिलते हैं इसके 7 क्वेश्चन में। चाहिए 7 क्वेश्चन है, cot बराबर 7/8 है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है। एक नंबर है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 घटाओ साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। 2 नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आ रहा समझ में, इसको निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या लिखते हैं जी, जो क्वेश्चंस में दिया है कि कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। अब बताइए कॉट का अनुपात किसके किसके साथ होता है, B बाई P के साथ, यानी यहाँ पर आधार हो गया 7 और लंब हो गया 8, आधार हो गया 7 और लंब हो गया। तो क्या चीज नहीं दिया है, कर्ण यहाँ से निकाल लीजिए। तो कर्ण कैसे निकलता है, चला अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। क्लियर, लंब कितना है 8 है, स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 के स्क्वायर। 8 के स्क्वायर कितना होगा 64, 7 के 49, इसको ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10 है 11, 113, 9 4 13, 6 4 10 11। ये आपका कर्ण निकल गया कितना, अंडर रूट 113। 113 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए। अब आइए जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन 1 है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 घटाओ साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 घटाओ कॉस थीटा। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा, और नहीं तो यहाँ पर भी मान रखिए साइन के, यहाँ पर भी साइन के, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर कॉस, ये खाली जोड़िए घटाइए जोड़िए घटाइए तो टाइम लग जाएगा। आपको आंसर से मतलब होता है, आपको शॉर्ट में बनाना तो शॉर्ट में बना दीजिए। इसको गौर से देखिएगा तो एक फॉर्मूला पे ही बैठा है, एक खाली एक चीज को जोड़ दिया गया, एक चीज को घटा दिया गया, ऊपर भी एक चीज को जोड़ा गया है, एक चीज को घटाया गया। तो याद कीजिएगा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर घटाओ, एक खाली जोड़ दो एक खाली
घटा दो, तो इसी पर ना है, तो तुम इस पे कर दो ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर। इस पे आपके सवाल है, हम इस पे सजा लेंगे ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे क्या है एक, बी के जगह पे क्या है साइन थीटा, तो एक के स्क्वायर माने एक के स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, थीटा के स्क्वायर कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, बाटा में यह भी उसी फॉर्मूला पे, ए के जगह क्या है एक के स्क्वायर घटाओ बी के जगह पर कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया छोटा। अब यहाँ पर बस मान रखिए आंसर आएगा। वन के वन घटाओ साइन के अनुपात क्या होता है पी बटे एच बाटा वन के स्क्वायर वन होता है, कॉस के क्या होता है अनुपात बी बटा एच। अब मान रख दो, थोड़ा जगह कम ये आ जाते हैं ऊपर, ठीक है। वन का वन घटाओ पी का मान कितना है 8 बाटा एच का मान अभी निकला है कितना अंडर रूट 113 सब कर बटे, फिर वन का वन घटाओ बी का मान कितना है 7 बटे 1 मिनट, यहाँ पे स्क्वायर छूट रहा ना, स्क्वायर है क्या है इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर दीजिए, क्या दे दीजिए स्क्वायर, नहीं तो रूट को सॉल्व करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा वन घटाओ पी के जगह क्या रखेंगे 8 बटा ये हो जाएगा रूट 113 स्क्वायर बाटा वन घटाओ बी हमारा 7 फिर एच के मान 113 एक क्या है स्क्वायर है। आइए वन घटाओ 8 के स्क्वायर रूट के स्क्वायर करते हैं तो रूट के अंदर वाला ही बच जाता है, तो कितना हो जाएगा 113 बटा वन घटाओ 7 के स्क्वायर बटा रूट 13 के स्क्वायर 113। इधर आ जाइए, अब इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक डाल लो, यहाँ पर भी एक डाल लो, एक और 113 का एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 117, एक से 117 बार में कटेगा तो 117 हो जाएगा, 117 एक बार में तो 64 में 1 से गुना तो 64 हो जाएगा सबके बटा, फिर इसका भी एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 113, 1 से 117 बार में तो उधर 113 घटाओ ये उधर हो जाएगा 49 हो जाएगा। आइए इसको घटाइए कितना होगा 117 में से 64 घटा 49 बचेगा बटा, अब देखिए यहाँ पर 117 हमारा कट गया, 117 में से 49 घटाइएगा 64, ये आपका क्या आ गया पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर थीटा का मान निकालिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो बताइए कॉट का अनुपात B/H, फॉर्मूला याद रखिएगा क्या होता है बी बाई एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, बी का मान कितना 7 बाटा एच का मान 8 एक मिनट, यहाँ पर एच थोड़ी होगा बी बटा पी ना, तो पी का मान 8, हाँ अब इसको स्क्वायर कर दो 7 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर, इसका भी वही आंसर है जो 1 नंबर का है। क्लियर, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ सवाल है। थैंक यू।